चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में टॉपिक है बेल कोलमैन एयर रेफ्रिजरेटर सिस्टम। कि क्या होता है बेल कोलमैन एयर रेफ्रिजरेटर सिस्टम, इसके बारे में जानेंगे। बेल कोलमैन रेफ्रिजरेटर इज वन ऑफ द अर्लीस्ट टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर्स। इट कंप्राइजेस कंप्रेशन सिलेंडर, जिसको हम एयर कंप्रेसर बोलते हैं, एंड एक्सपांसन सिलेंडर एयर मोटर। द वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एयर मोटर इज यूज्ड टू हेल्प द ड्राइव द compressor. Thus, external work required is reduced. The plant also comprises a cooler which contains a number of pipes through which air passes, and the pipes are immersed in circulating cooling water. वेल कोलमैन रेफ्रिजरेटर एक टाइप का आसान रेफ्रिजरेटर सिस्टम होता है जो कि जिसमें कि कुछ कंप्रेशन सिलेंडर होता है जिसको हम एयर कंप्रेसर बोलने आता है, और एक्सपांसन सिलेंडर होता है जो एयर मोटर होता है। इसके साथ साथ में ये क्या करता है, ये कंप्रेस करता है और ये ड्राइव करके ये कूलिंग सिस्टम को, कूलिंग वाटर को कन्वर्ट करता है। सो इन अ बेल कोलमैन रेफ्रिजरेटर इज अ कोल्ड एयर supplied to the cold chamber comes in direct contact with the chamber at the pressure is also atmospheric. That is why this system is called as ओपन एयर सिस्टम ऑफ द रेफ्रिजरेटर। ये एक सिस्टम होता है जिसको हम ओपन एयर रेफ्रिजरेटर सिस्टम बोलते हैं। इसमें ये जो बेल कोलमैन रेफ्रिजरेटर होता है ये कोल्ड एयर को सप्लाई करता है कोल्ड चेम्बर के द्वारा। कोल्ड चेम्बर के द्वारा ये कोल्ड एयर को सप्लाई करता है जिसके द्वारा वो कंटिन्यू ठंडा रख के चलता है, जिसको हम बेल कोलमैन एयर रेफ्रिजरेटर सिस्टम बोलते हैं। ये एक एयर रेफ्रिजरेटर सिस्टम होता है जो कि कोल्ड चेम्बर के द्वारा वो कोल्ड एयर को सप्लाई करके, और जो भी सिस्टम होता है उस सिस्टम को ये कोल्ड रख के चलता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, एक होता है कंप्रेशन सिलेंडर जिसके अंतर्गत आता है एयर कंप्रेशन, एक होता है एक्सपांसन सिलेंडर जिसके अंदर आता है एयर मोटर, और इसके द्वारा ये वर्क करता है। इसको बेल कोलमैन एयर रेफ्रिजरेटर सिस्टम बोलते हैं। इसका हम डायग्राम देखेंगे। बेल कोलमैन रेफ्रिजरेटर सिस्टम में ये 4 प्रोसेस होती हैं। पहला एक होता है कंप्रेसर यूज, और एक होता है इसमें कूलर, एक्सपांडर और रेफ्रिजरेटर, 4 चीज़ें होती हैं। इसमें जो ब्राइन इन रेफ्रिजरेटर में जो यहाँ से इन होगा, इससे ये रेफ्रिजरेटर में इससे ब्राइन होगा और ब्राइन होकर के ये कंप्रेसर में जाएगा। कंप्रेसर के द्वारा ये कंप्रेस करके इसको क्या करता है, कूलिंग, जो कि इसमें कूलिंग वाटर आउट करेगा कूलर के द्वारा, और इसमें कूलिंग वाटर इन होगा और ये कहाँ जाएगा, एक्सपांडर में। एक्सपांडर से फिर ये जा कर के ब्राइन आउट होकर के ये बाहर जाएगा। ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती है। इसमें क्या होता है, ये ब्राइन इन यहाँ से रेफ्रिजरेटर में, और रेफ्रिजरेटर से यहाँ से जाएगा सप्लाई होकर के कहाँ पर, कंप्रेसर में। कंप्रेसर से जाएगा यहाँ पर कूलर में, और कूलर से क्या होगा, ये कूलिंग वाटर आउट होगा, और यहाँ से कूलिंग वाटर इन होगी और कूलर के द्वारा, और यहाँ एक्सपांडर जाएगा, एक्सपांडर से होकर के फिर रेफ्रिजरेटर जाएगा। तो इसमें 4 प्रोसेस होती है। ये 1 वाली प्रोसेस है, ये रेफ्रिजरेटर से कंप्रेसर, और जो 2 वाली प्रोसेस है इसमें कंप्रेसर से कूलर, और जो 3rd वाली है ये इसमें क्या है, कूलर से एक्सपांडर, और 4th वाली है एक्सपांडर से फिर रेफ्रिजरेटर के लिए। तो ये रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल कहलाती है। तो रिवर्स्ड में आता है बेल कोलमैन, तो इसमें ये ब्राइन इन रेफ्रिजरेटर, यहाँ से प्रोसेस चालू, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से जाकर कंप्रेसर से यहाँ से आएगा तो यहाँ पर आएगा कूलर में क्या होता है, कूलिंग इन होती है और कूलिंग वाटर आउट होता है। यहाँ पर कूलिंग वाटर इन होगा कूलर में, और यहाँ से कूलर वाटर आउट होगा। इसके बाद यहाँ से आकर के एक्सपांडर से ये एक्सपांड करेगा, तो एक्सपांड होकर के ये क्या करेगा, फिर ब्राइन आउट यहाँ से होकर के रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, ब्राइन इन होता है और ब्राइन आउट होता है। दोनों चीज़ें होंगी, ब्राइन इन होगा और ब्राइन आउट होगा। और यहाँ पर क्या होता है, कूलर जो होता है, कूलर में कूलिंग वाटर इन होगी और कूलिंग वाटर आउट होगी, और प्रोसेस यहाँ से चलता है रेफ्रिजरेटर से चलेगा कहाँ पर, यहाँ पर कंप्रेसर से कूलर से एक्सपांडर, और एक्सपांडर से कहाँ आएगा, फिर रेफ्रिजरेटर में जाएगा। बस इसमें एक चीज़ होती है कि जो रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर में ब्राइन इन होगा और ब्राइन आउट होगा, और जो कूलर है, कूलर में क्या होगा, कूलिंग वाटर आउट होगी और कूलिंग वाटर इन होगी। कूलिंग वाटर यहाँ से इन होगी और यहाँ से फिर आउट होगी। तो ये कुछ प्रोसेस है इसमें बेल कोलमैन रेफ्रिजरेटर सिस्टम में। इसके बाद ये बेल कोलमैन
का डायग्राम है बेल कोलमैन रेफ्रिजरेटर सिस्टम का। इसमें देखें तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक होता है हीट एक्सचेंजर, टरबाइन, हीट एक्सचेंजर और फिर कंप्रेशर। अब इसमें काम कैसे होता है, इसमें होता है जो हीट एक्सचेंजर में यहाँ कोल्ड वाटर इन होगी और हीट एक्सचेंजर में हॉट वाटर आउट होगी। तो ये यहाँ पर एक ये जो बनाया हुआ है ये कोल्ड रिजर्वायर है। इसमें देखें तो ये कोल्ड रिजर्वायर है। कोल्ड रिजर्वायर से इसमें कोल्ड जाएगा और यहाँ से हीट एक्सचेंजर से, और यहाँ पर क्या होगा हॉट रिजर्वायर है जो कि हॉट वाटर इसमें क्या होगी आउट होगी। यहाँ इन होगी, यहाँ आउट होगी। ये टरबाइन का काम है यहाँ पर इसका वर्क करना। ये टरबाइन जब इसको रोटेट करेगा कंप्रेसर के द्वारा तो ये वर्क करेगा, तो वर्क इनपुट होगा। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस होगी, यहाँ से हीट एक्सचेंजर से, जिसमें स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, हीट एक्सचेंजर से कंप्रेशर, कंप्रेसर से होकर के हीट एक्सचेंजर, फिर हीट एक्सचेंजर से होकर के फिर इसमें हमारे पास इस तरीके से थर्ड प्रोसेस आएगी यहाँ पर टरबाइन, टरबाइन से फिर इसमें हीट एक्सचेंजर। तो इस तरीके से ये कंटिन्यू प्रोसेस होती रहती है। ये कोल्ड चेम्बर और ये हॉट चेम्बर, ये बेल कोलमैन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है। अब बेल कोलमैन साइकिल में कुछ इसमें साइकिल से बताएगा। जैसे ये पीवी साइकिल है। पीवी में क्या होता है 1 2 3 4, ये प्रोसेस है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। ये होता है कंप्रेसर ऑपरेशन। जो कंप्रेसर ऑपरेशन है उसका ये डायग्राम बनेगा पीवी का। और पीवी का एक्सपांडर ऑपरेशन में ये डायग्राम बनेगा। 1 यहाँ पर होगा क्या, यहाँ आएगा 4 to 5, 5 से 6, 6 से 1, ये होता है इसमें एक्सपांडर ऑपरेशन। इसके साथ साथ में पीवी टीएस डायग्राम है। जैसे पीवी डायग्राम, ये टीएस डायग्राम, तो ये प्रेशर का है और ये वॉल्यूम का है। इसमें देखेंगे तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो यहाँ 1 से 2 आएगा, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। इस तरीके से साइकिल प्रोसेस होती है। और इसमें जो 1 से 2 है और 3 से 4 है, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में आता है। और टीएस डायग्राम ये टेम्परेचर का है और ये एंट्रोपी है एस। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, जो कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। इसमें एरो ही बना हुआ है। जो इसमें 4 to 1 है और 2 to 3 है, ये क्या है आइसोबैरिक प्रोसेस में आएगा। तो इसमें पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहले 1 to 2, 1 to 2 जहाँ पर भी पॉइंट बताए गए हैं, चाहे इस डायग्राम में हो या इस डायग्राम में हो या इस डायग्राम में हो, सभी डायग्राम में 1 से 2 प्रोसेस होती है। उसमें होता है आइसेंट्रोपिक कंपैरिजन फ्रॉम P1 to P2। और 2 to 3 होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होता है इसमें 2 to 3 प्रोसेस में। और 3 to 4 में क्या होता है आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन फ्रॉम P3 to P4 के लिए। और 4 to 1 में होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है। तो इसमें 4 स्टेप होते हैं। दी 4 इसमें लिखा प्रोसेस इन दी बेल कोलमैन साइकिल। 4 प्रोसेस दी 4 प्रोसेस इन बेल कोलमैन साइकिल आर 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंपैरिजन फ्रॉम P1 to P2, 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन फ्रॉम P3 to P4 और 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। 4 प्रोसेस होती हैं। और इसके PVTS डायग्राम इस तरीके से ये होगा। जो डायग्राम है ये डायग्राम है कंप्रेसर ऑपरेशन के लिए और ये है एक्सपांडर ऑपरेशन के लिए। और ये PV डायग्राम है इसका एक्चुअल, और इसका TS डायग्राम है। 1 to 2 और 3 to 4 इसमें आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगी। 1 to 2 जो रहेगा वो आइसेंट्रोपिक कंपैरिजन में आएगा और 3 to 4 रहेगा वो रहेगा आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन में। साथ ही साथ इसमें अगर हम जाने 2 to 3 और 4 to 1 है तो ये कांस्टेंट प्रेशर एक में हीट रिजेक्शन होगा 2 to 3 में, और 4 to 1 में हीट एडिशन होगा। और TS डायग्राम में भी है। तो 2 to 3 जो है इसमें और 4 to 1 है इसमें आइसोबैरिक प्रोसेस होगी। आगे इसमें द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम COP इक्वल टू फार्मूला होता है Q/W, जहाँ पर Q होता है हीट कैरिड बाय द रेफ्रिजरेटर एंड W इक्वल टू होता है नेट वर्क सप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर के जो वर्क सप्लाइड होगा वो W है और हीट होगा कैरिड होगा वो Q है। तो Q और W, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP इक्वल टू Q/W के बराबर। बिकॉज देयर इज नो हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द आइसेंट्रोपिक कंपैरिजन एंड एक्सपांसन प्रोसेस। ये क्या है, इसमें कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, इसलिए ये आइसेंट्रोपिक कंपैरिजन है और एक्सपांसन प्रोसेस है। तो W इक्वल टू इंटीग्रल W इंटीग्रल Q। तो इसमें क्या होगा हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब। तो हीट रिजेक्टेड में होगा CpT3 माइनस T5 माइनस CpT2 माइनस
T6 के बराबर। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए Cp T2 माइनस T6 अपॉन Cp T3 माइनस T5 माइनस Cp T2 माइनस T6, जो कि हमने हीट सप्लाइड हीट रिजेक्टेड वाला है। यहाँ पर हमने लगाया है Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 वाली कंडीशन लगाई है। जो इसमें जो Q2 ये है और ये इस तरीके से इसमें रखा हुआ है, इसके आधार पे जो कि इसमें दिया हुआ है ये Q2 माइनस Q1 ये होता है। तो यहाँ ये Q2 है और ये Q1 है, और ये क्या है, ये भी Q1 है। तो Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1 वाला फार्मूला लगा है, इसके आधार पे इसमें वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर हो गया Cp T2 माइनस T6 अपॉन Cp T3 माइनस T5 माइनस Cp T2 माइनस T6। Cp को बाहर लेकर के इसमें Cp से Cp कैंसिल कर दिया, कांस्टेंट पे से कट गया, तो यहाँ बचा T2 माइनस T6 अपॉन T3 माइनस T5 माइनस T2 माइनस T6। इसमें डिवाइड किया सब में T2 माइनस T6 से, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पर T3 माइनस T5 अपॉन T2 माइनस T6 बचा, और यहाँ पर 1 बचा। तो यहाँ पर ये फार्मूला हो जाए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बेल कोलमैन साइकिल के लिए। बेल कोलमैन साइकिल के लिए फार्मूला लगाएंगे हम। अब इसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 2 कंडीशन और है। अगर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फार्मूला होगा T2 अपॉन T3 माइनस T2। और अगर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फार्मूला होगा T2 अपॉन n माइनस 1 और गामा माइनस 1 अपॉन गामा और T3 माइनस T2। ये n है नंबर ऑफ पॉलीट्रोपिक, और गामा इसमें है जो एयर का एक्सपेंशन रेशो है वो, और T3 थर्ड वाले पॉइंट का टेम्परेचर, T2 सेकंड वाले पॉइंट का टेम्परेचर। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो COP ऑफ बेल कोलमैन साइकिल का जो फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वो ये रहेगा 1 अपॉन T3 माइनस T5 अपॉन T2 माइनस T6 माइनस 1। और आइसेंट्रोपिक है अगर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आइसेंट्रोपिक के लिए रहेगा T2 अपॉन T3 माइनस T2। और अगर पॉलीट्रोपिक है तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए COP होगा T2 अपॉन n माइनस 1 गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और T3 माइनस T2 रहेगा। जहाँ पर n है, n दिया हुआ नंबर ऑफ पॉलीट्रोपिक, जो भी नंबर ऑफ पॉलीट्रोपिक रहेगा वो n की वैल्यू रहेगी, गामा रहेगा एयर का रेशो। इस तरीके से इसको हम, ये होता है बेल कोलमैन रेफ्रिजरेशन सिस्टम।